पिछले कर्मों का प्रभाव हमारे आज के जीवन पर पड़ता है। अगर आज हमने सही कर्म नहीं किया तो उसका प्रभाव अगले जन्म में जरूर पड़ने वाला है। लेकिन अगर हमने प्रेजेंट अच्छा किया है तो फ्यूचर जो है बेटर ही होने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, भाई देखो हमारी रेखा देखो, हमारा टेवा देखो कि हमारी लाइफ में क्या है हमारा फ्यूचर। तो नो डाउट ये साइंस है। लेकिन हम पंडितों से पास जाकर पूछते हैं कि हमारी डेस्टिनी बताओ क्या है क्या नहीं। हम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं। हम अपनी डेस्टिनी को खुद बना सकते हैं। पंडितों के पास जाएंगे तो पंडित तो अपने हिसाब से बात करेंगे, ऐसे है ऐसे है। लेकिन हम अपनी डेस्टिनी जो है खुद बना सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना, यही पंडित जो है अपना जब किसी की बच्चे की शादी करनी होती है, किसी बेटा या बेटी कुंडली कपल की मिलानी होती है, तो पंडित कहते हैं जी 36 गुण मिलेंगे, देखो बहुत अच्छा रहेगा इनका रिश्ता। तो वही रिश्ता जो है 3-4 महीनों बाद जो है उनकी आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है और रिश्ता जो है डिवोर्स में चेंज हो जाता है। तो फिर वहां पर साइंस काम नहीं आती। सिमिलरली अगर फिर किसी के रिश्ते में अगर गुण नहीं मिलते, पंडित कहते हैं यहाँ शादी मत करो, अगर करोगे तो बहुत पछताओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा, इनकी आपस में बनेगी नहीं। लेकिन उनकी लव मैरिज होती है, वो कहते हैं हम तो शादी करेंगे ही करेंगे। तो वो शादी कर लेते हैं। लेकिन आपस की उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी बॉन्डिंग अच्छी है कि उनका लाइफ जो है, फिर पंडितों की ये बात भी यहाँ पर सेट नहीं बैठती। इसलिए हमारे कर्म के ऊपर जो है हमारी लाइफ जो है डेस्टिनी हमारी डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे इस जन्म में भी उसके परिणाम अच्छे मिलेंगे। और अगर इस जन्म में हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिए ये वाले कर्म, तो अगले जन्म में भी ये कर्म जो है हमारे काम आने वाले हैं और हमारा जो है लाइफ जो है अच्छी होने वाली है। तो हमारे घर पर किस तरह की एनर्जी आती है, कर्म कहाँ से शुरू होते हैं। हर कोई चाहता है मेरे पास पैसा आ जाए, धन हो जाए। पैसा तो सभी को जरूरत है, पैसा आ जाए, धन हो जाए, मैं अमीर बन जाऊं। तो वो धन के लिए जो है धन को गलत तरीके से घर पर लेकर आता है। जब धन गलत तरीके से घर पर आता है तो उसका प्रभाव हमारे परिवार पर भी पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए कि घर पर जो धन आता है उसमें किसी का दर्द ना लगा हो, किसी की पेन ना हो, किसी की हाय ना हो। अगर ऐसा धन आप घर लाएंगे, वो धन जो है आपको सुख नहीं देने वाला है। तो उसी धन से हम जो है मकान खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, बच्चों के लिए चीजें खरीदते हैं। तो धन जो है, धन का प्रभाव जो है, धन से जो है हम अन्न भी खरीदते हैं, खाने पीने का सामान लेकर आते हैं, किचन का सामान लेकर आते हैं। और जब उसी खाने को खाते हैं तो उसका प्रभाव जो है हमारे मन पर पड़ता है। फिर मन पर जैसे प्रभाव पड़ता है तो हमारा तन भी वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। यानी घर पर जो धन आता है ना, धन का सीधा प्रभाव हमारे ऑल राउंड हर एक चीज पर पड़ता है। हमारे तन मन धन जो भी है सब पर जो है धन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए धन को कमाते समय बड़ी सावधानी से कमाइए। ऐसा ना हो कि आप गलत तरीके से कमा लें कि अपना ही फायदा सोचें, अपने फायदे के लिए तो दे जाओ, मुझे दे जाओ। जब वो दे देगा पैसे, तो उसके बाद उस आपने जो उसके साथ प्रॉमिस किया है वो उसको ना दो, तो फिर जो है वो धन जो है दर्द का कारण बन जाता है। तो धन जो है बड़े इस तरीके से कमाना चाहिए कि धन का जो है कोई भी गलत तरीका ना हो, क्योंकि उसमें धन सिर्फ अमाउंट ही नहीं है, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ये अमाउंट नहीं है, ये वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन जब हमारे घर में चली आती है तो उस वाइब्रेशन से आगे जो हम सामान खरीदते हैं, जैसा हमारा लाइफस्टाइल बनता है, वो सब उसमें आकर वर्क करता है। तो इसलिए धन को हमेशा जो है बड़े ही ध्यान से हमें जो है कमा कर लाना चाहिए, उसमें प्योर वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो डिसऑनेस्टी से कमाया हुआ धन जो है हमें खुशी नहीं दे सकता और हमारे बच्चों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। देखो धन को जो है लक्ष्मी का स्थान दिया गया है। अब लक्ष्मी कहाँ रहती है? लक्ष्मी एक कमल के फूल पर खड़ी रहती है। कमल का फूल देखो कीचड़ में होता है, लेकिन कमल जो है खुद खिला होता है और लक्ष्मी उस पर निवास करती है। इसका मतलब ये है कि हमने दुनिया में इस तरीके से रहना है कि दुनिया के झमेलों में उलझना नहीं है। अपने आप को एक कमल के फूल की भांति हमने खिलता हुआ रखना है और इस कमल के साथ फूल के साथ हमने जो एनर्जी लेकर आनी है, धन लेकर आना है,
वो साक्षात लक्ष्मी का रूप होना चाहिए, उसमें मैल मिलावट और दुनिया की जो बदसीसे हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है, हम बाजार जाते हैं, रेडी वाले से पूछते हैं कि रेडी वाले जो हमें ना सेब तोल दो, 2 किलो सेब दो तोल दो, जितने पैसे उसने मांगे। हमने कहा ठीक है 2 किलो सेब कर दो अच्छे वाले, क्योंकि किसी बीमार को खिलाने हैं। तो उस पर छोड़ देते हैं, तो वो सेब जो है तोलता है। अब 5-7 सेब तो उसने अच्छे डाले हैं, अब उसके बीच में उसने 2 सेब जो है ना वो खराब डाल दिए, गले हुए डाले हैं। हम घर आकर देखते हैं, इतनी दूर से हम सेब लेकर आए हैं कि हमें चलो, तो घर आकर देखते हैं कि सेब जो है गले हुए हैं, खराब क्वालिटी के हैं। तो हमारे मन से क्या निकलेगा उसके लिए कि देखो उसने पैसे भी ले लिए और हमें गलत चीज उसने दे दी है। तो हमारे मन से बदसीसे निकलेंगी, बददुआएं निकलेंगी, हम उसके लिए गलत बोलेंगे। और जब हम गलत बोलेंगे तो ये वाइब्रेशन उसको जाएगी, फिर उसने जो पैसा लिया उससे उसको सुख नहीं मिलने वाला, उसका दुख का कारण बन जाएगा वो पैसा, क्योंकि उसने पैसा तो ले लिया लेकिन चीज वो प्रोवाइड नहीं की जो उसको देनी चाहिए थी, जिसके लिए उसने पैसा लिया वो चीज उसने प्रोवाइड नहीं की, तो वो पैसा जो है दुख का कारण बन जाता है। सिमिलरली कई बार हम जहाँ से हम फ्रूट लेते हैं, फ्रूट वाला बोल देता है ना भाई, भाई साहब आज मत लो क्योंकि आज फ्रूट अच्छा नहीं है, आप कल ले लेना। तो हमारा विश्वास उस पर बन जाता है, तो हम जो है फिर दोबारा जो है उसी के पास जाते हैं फ्रूट लेने के लिए कि ये बंदा विश्वास पात्र है, हमें गलत चीज नहीं देगा। तो देखो उसने एक दिन का प्रॉफिट नहीं सोचा, वो चाहता तो एक दिन का प्रॉफिट कर लेता कि क्या हो गया अगर एक दिन खराब भी चल जाएगा, लेकिन फिर क्योंकि उसने दुआएं कमा ली, दुआएं कमाने से उसका आगे का बिजनेस जो है अच्छा चलेगा, हमारा उस पर विश्वास बन गया, हम आंखें मूंद कर उसकी दुकान पर जाकर सामान ले आएंगे। तो ठीक है, हमने दुआएं कमानी है। हम कहीं से बाहर किसी शहर में गए तो वहां कोई बहुत अच्छा घड़ी थी, मान लो घड़ी ही थी, तो हमने घड़ी खरीद ली, हमें बड़ी अट्रैक्टिव लगी, बहुत अच्छा डिजाइन था, तो हमने उसने पैसे मांगे, बोला 800 रुपया दे दो, हमने दे दिए उसके। अब जैसे ही हम घर आकर चलाई तो घड़ी चलने का नाम नहीं लेती, तो हमारा मन बड़ा दुखित होता है कि हमने देखो 800 रुपया भी खर्चा और उसने हमसे ले भी लिया, और देखो हमको कैसा माल उसने दिया। तो हमारे मन से हम दूर आ गए, हम उसको वापस करने नहीं जा सकते, हम उस सिटी में रहते नहीं है, हम यहाँ से कौन सी दुआएं उसके पास भेज रहे हैं, हम दुआओं का ऑपोजिट भेज रहे हैं, उसको उसको गालियां निकाल रहे हैं, उसको बदसीस दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इसने बहुत गलत किया है, इसको कोई इसका ठग है, ये है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जैसा जैसा हम बोलेंगे तो वो चीजें जो है वाइब्रेशन हमारी ब्लैक होल जो है उसकी तरफ टच होगी, फिर वो उसने जो पैसे कमाए हैं वो उसको सुख नहीं देने वाले, उसका पैसे जो है उसको किसी ना किसी रूप में उसको दुख देने वाले हैं। तो बी ए गिवर, ये मत करो, जो पैसे की डील होती है, पैसे की डील के साथ जो जो आपने प्रॉमिस किया है, जो चीज देने का प्रॉमिस किया है, वो चीज जरूर उसको उनको प्रोवाइड करो और एक्यूरेट करो, ताकि उनके मन से जो है कोई गलत बात ना निकल जाए। जब बददुआओं वाला जो हमें मिलता है ना, जैसे दुआएं असर करती हैं ऐसे जो दुआओं का ऑपोजिट होता है वो भी असर करता है। इसलिए जीवन में हमें कमाई इस तरीके से करनी है कि हमें किसी की बैड एनर्जी ना मिले, कोई नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ सेंड ना करे, इसलिए हमें सही तरीके की एनर्जी जो है वो लेकर आनी है। सही तरीके, बिजनेस जो है, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बिजनेस सेवा भी है। हम किसी की सही ढंग से सेवा ना करें और बदले में पैसे लेते जाएं, पैसे लेते जाएं, तो फिर जो सामने वाला है वो तो अंदर से, बाहर से नहीं कुछ कह सकता लेकिन अंदर बहुत कुछ कहता होगा वो। तो हमने इस तरह का काम नहीं करना। हमने जब भी कमाई करनी है अपने धन को सात्विक तरीके से कमाना है, ताकि वो धन जब हमारे घर आए तो हमारा परिवार जो है खुशियों से खिलखिलाता रहे, खुशियां मिले, हमें तंदुरुस्तियां मिले। क्यों, कईयों के घर में कितना पैसा आता है लेकिन बीमारियां आ जाती हैं। कई बार हमने पैसा जो है अनफेयर मीन्स से लिया होता है, वो पैसा जो है हमें सुख नहीं देता है। तो हमने पैसा लेना है, कमाना है, ये नहीं है नहीं कमाना, कमाना है लेकिन बड़े अच्छे और सात्विक ढंग से। तो देखो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव भी जो है अच्छा पड़ेगा, इस जन्म में भी अच्छा होने वाला है और नेक्स्ट बर्थ में भी हमारा जो है कर्म, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही निकलता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमने कर्म कैसे बनाने हैं, ये मुझे जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया फ्रेंड्स।